मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इक्यानवे है, 11वें है। यहाँ पे एक विधानसभा अध्यक्ष भी है। विधानसभा अध्यक्ष है, कौन है? रविंद्र नाथ महतो। रविंद्र नाथ महतो, पूरा नाम रविंद्र नाथ महतो है और ये कहवे है 11वें। ठीक है, रविंद्र नाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष बने कहवे हैं 11वें। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था जनवरी 2009 में। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था कितने जनवरी 2009 में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, झारखंड में जो शहरों की संख्या है, झारखंड में शहरों की संख्या, झारखंड में शहर कितने हैं कोई बता सकते हैं? 228 है। झारखंड में कितने हैं? 228 शहर हैं। छोटा सब। अब प्रखंड कितने हैं? 464। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 464 की 264। 464 के कहा था पीछे? 464 नहीं। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264। थानों की संख्या, थाना कितना है भाई? 427। थाना कितना है? 427। यहाँ तक क्लियर है? नगर निगमों की संख्या 9 है, जिसमें मेदिनीनगर भी आता है, चास है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, मानगो है, देवघर है और रांची। क्लियर? नगर निगम काहे बनाया गया सर? वो नगर निगम का जो क्राइटेरिया होता है ना, उसको वो फुलफिल करता है, इसलिए उसको नगर निगम में रखा गया है, न कि लेस्लीगंज को रखा है। आनी बात समझ में? लेस्लीगंज को जिस समय ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा नगर निगम का, उस समय इसको कर देगा। जब हम पंचायती राज आपको बताएंगे तो नगर निगम के बारे में बताएंगे। क्लियर है? सबका एक सिलसिलेवार है। तो अभी सिर्फ आप डाटा याद करिए, नगर पालिका या नगर निगम एक ही बात है। नगर निगम या नगर पालिका एक ही बात है। अभी कितने हैं? 9। यहाँ तक क्लियर है? नगर निगम की संख्या 9 हो गई। विश्वविद्यालय की संख्या, विश्वविद्यालय कुल कितने हैं? 12 में 9 + 3 है। 3 को डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड का मतलब होता है जिसको गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है ना? तो 9 + 3 है, 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी कुल यूनिवर्सिटी की संख्या 12 है, जिसमें 9 + 3 का आंकड़ा है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 महानगर हैं। ठीक है? झारखंड में कै गो नगर है? 2 महानगर। रांची का काउंटिंग नहीं है जी। ठीक है, जमशेदपुर है, एक धनबाद है। जमशेदपुर इसीलिए बड़ा शहर है। बड़ा शहर है। सबसे गर्म शहर ये है। सबसे गर्म शहर जमशेदपुर। ठीक है, सारी बात समझ में। 2 महानगर कौन कौन है? धनबाद को लेकर थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, हमको लग रहा है कि रांची होना चाहिए। खैर देख लेंगे। ठीक है, आगे जैसे ही आएगा याद आएगा तो हम बताते हैं आपको। रांची जमशेदपुर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? झारखंड में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5। प्रमंडल की संख्या 5 है। 5 में आपको बता देते हैं। पलामू प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, संथाल परगना है और प्रधान है। क्लियर है यहाँ तक? 5 प्रमंडल है। 5 का नाम हम नहीं लिखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद आगे पढ़ाएंगे हम आपको प्रमंडल के बारे में, तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक इन्हें कोई डाउट नहीं है? अब जो इसके बारे में कौन सा लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है, संसदीय क्षेत्र बड़ा है, उसके बारे में हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय है सर 12 गो, तो 9 गो का है और 3 गो प्राइवेट। 9 तो फाइनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है।
264 लिखा है सर, पूरा झारखंड में पड़ता है। सर लिखा हुआ है रांची लोकेटेड 264 प्रखंड पूरे झारखंड में है, ठीक है। सर। और झारखंड में कुल गांवों की संख्या, महानगर रांची कुल गांव कितना है? 32,620, 30,620। कुल गांव कितने हैं? 30,620, ठीक है। कुल गांवों की संख्या 30,620 है। जिला परिषदों की संख्या, जिला परिषद चुनते हैं ना आप लोग, कुल संख्या 24 है। झारखंड में डाक घरों की संख्या ऑफिस 3095 है। कुल डाक घरों की संख्या कितनी है? 3095 है। वो ब्लू वाला मार्कर नहीं लाया क्या? 3095 है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड सदस्यों की संख्या, यानी वार्ड कुल कितने हैं? 1400 है। कुल कितने वार्ड हैं? 1400। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बेसिक जानकारी झारखंड के बारे में। ठीक है, हम लोग मैप से चलेंगे आगे। ब्लू वाला लाइए ना, ब्लू वाला मार्कर वही होगा। रांची का महानगर बोल रहा है सर। रांची ना, हाँ तो रांची और जमशेदपुर कर लीजिएगा। महानगरों की संख्या कितनी है? 2। जमशेदपुर और रांची। ठीक, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन था हमको भी। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है ये मैप, बट आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जितने भी ट्यूटर हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सब स्लाइडिंग बोर्ड रखे हुए हैं। स्लाइडिंग बोर्ड है ना, तो स्लाइडिंग बोर्ड में ऐसे क्लिक करके मैप वो ले आता है, तो एग्जैक्ट मैप आ जाता है। और आपको बता देते हैं हम, जितने भी आपको टीचर मिलेंगे, जितने भी टीचर मिलेंगे, वो ऐसे लिख के नहीं पढ़ाते, वो लिखा हुआ ही पढ़ाते हैं। लिख के पढ़ाने का मतलब वो बोर्ड पे लिखते नहीं है, वो लिखा हुआ पढ़ाते हैं। वो बस ऐसे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ रहेगा, उसको बता देते हैं और काम खत्म। तो उसे तो कोई कर लेगा, नहीं समझे? तो पहले ही घर सेट कर लिए हैं कि ऐसे ऐसे करके बना देना है और वो करके अपना कर लेना है। 2 टीचर नहीं पढ़ाते ऐसा, एक हम और एक खान सर। खान सर भी नहीं पढ़ाते ऐसे। खान सर जो भी बोलते हैं लिखते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं वो लिखते हैं। और हम भी तो लिखते ही हैं। मेरा शुरू से आदत रहा है। 2 मतलब हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, इसको तारीफ मत कहिएगा, लेकिन हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भाई लोग आते हैं, स्लाइड पे ऐसे क्लिक करते हैं, लिखा हुआ रहता है, उसको ऐसे ऐसे करके समझा देते हैं, उसे किसको नहीं आएगा पढ़ने, जो खाली है ना? वो तो कर ही लेगा। तो वो ऐसा है। तो ऐसा नहीं, आज तक हम देख के नहीं पढ़ाए। सुशील जी लोग तो मेरे सबसे पुराने विद्यार्थी हैं, उनको पता है। आज तक हम देख के पढ़ाई ही नहीं करी, कोई सब्जेक्ट हम देख के नहीं पढ़ाते। खैर चलिए, उस बात की बात है। आगे देखते हैं। ये झारखंड है, झारखंड का ई एरिया, ठीक है। ये एरिया आ गया और एक ये एरिया आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक आध पीछे से कोलखान काटिए। अब ठीक है, अब ठीक है ना। देखिए, तो ये है पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। ये है उत्तरी छोटानागपुर, ये है संथाल परगना, ये है कोल्हान, और ये है दक्षिणी छोटा नागपुर। झारखंड का नहीं, छोटा नागपुर बोले जाते हैं। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? देखिए, यहाँ पे 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3। पलामू, गढ़वा और लातेहार, ठीक है। पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। और पलामू इसका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर कौन सा है? हेडक्वार्टर कौन है? पलामू। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 जिले, जिसमें चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद,
बोकारो, धनबाद, कोडरमा और रामगढ़। ठीक है, ये 7 जिले हैं किसमें? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, जिसका हेडक्वार्टर कौन है? हजारीबाग। क्लियर है? यही भी याद करते चलेंगे, इसमें माथा पे बोझ नहीं देना ज्यादा, ठीक है ना। झारखंड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मेरा क्लास में हम कोशिश करते हैं कि आपको क्लास में याद हो जाए, घर में ज्यादा बर्डन नहीं करना है इसका, है ना। यहाँ है साहेबगंज, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़। ठीक है, कितने जिले हैं इसमें? 6। यानी संथाल परगना में कुल जिलों की संख्या 6। इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है इसका मुख्यालय? दुमका। कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ देखिए लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला, है ना। लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला। यानी दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल जिलों की संख्या कितनी? 5। जिसका मुख्यालय कहाँ है? रांची हेडक्वार्टर है। क्लियर है? ये है सरायकेला खरसावां, केला खरसावां, खरसावां ना जी, खरसावां। यहाँ है पूर्वी सिंहभूम और ये है पश्चिमी सिंहभूम। इसका मुख्यालय कहाँ है? सरायकेला खरसावां। क्लियर है? पूर्वी का है क्या कोई गड़बड़ लिखा गया क्या? पूर्वी होने है सब, पश्चिमी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूर्व तो न पूर्वी जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपको प्रमंडल के साथ साथ जिला याद हो गया? एक बार रिवाइज कर लीजिए और बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 24। जिला परिषद की संख्या भी 24 और जिला की संख्या भी 24। प्रमंडल की संख्या 5। 5 में है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। क्लियर है? तो अब यहाँ से बहुत सारी डाटाएं निकल कर आएंगी जिसको आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा जिलों वाला प्रमंडल कौन? उत्तरी छोटा नागपुर। क्लियर है? सबसे छोटा मतलब सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल कौन है? पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। दोनों जगह 3-3 है। अरे है ना भाई, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। डाटा याद हो रही है? सबसे ज्यादा उत्तरी छोटा नागपुर में 7 और सबसे कम 2 जगह पलामू में भी और सबसे बाद में बना हुआ प्रमंडल कौन है? कोल्हान प्रमंडल। यहाँ तक क्लियर है? सबसे बाद में कौन बना? कोल्हान प्रमंडल। यहाँ तक क्लियर है? आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र? पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम मेरे भाई। सबसे बड़ा करते हो कैसे? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। और आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा कौन है? यहाँ तक बात क्लियर है? सबसे छोटा चतरा, सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चतरा से कौन सा सबसे कम आदमी जाता है संसद में जाता है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कोल्हान का सरायकेला खरसावां में चाईबासा जो पड़ता है ना वो है, और ये आपका दुमका है संथाल परगना में। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो लोकसभा का संसदीय क्षेत्र आप देख चुके हैं कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। यहाँ तक क्लियर है? सबसे बड़ा कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा कौन है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई परेशानी है किन्हीं को? हाँ, दुमका। क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी? तो झारखंड को आप बहुत बेहतर तरीका से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप बहुत बेहतर तरीका से याद करने का कोशिश करिएगा। जो पढ़ेंगे वो क्लास में ही याद कर लेंगे। क्लियर है? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब हम रैंडमली पूछते हैं आपसे, आप बताइए। ठीक है, चलिए बताइए।
झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264। प्रखंड पूछ रहे हैं, सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। कुल प्रखंडों की संख्या 264। आपसे पूछ देगा कुल अनुमंडल कितने हैं? 5। ये प्रमंडल है, हम पूछ रहे हैं अनुमंडल। हम अनुमंडल पूछ रहे हैं ना। अनुमंडल कितना है? 45। ये वर्तमान में है, पहले 33 था। आपसे पूछेगा कि प्रारंभ में कितने अनुमंडल थे? 33। अभी कितना है? 45। अनुमंडल भाई वो 45 है, अब प्रमंडल 5 है। तो अनुमंडल और प्रमंडल में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सारी बात समझिए। अनुमंडल प्रमंडल बताइए डिफरेंस क्या? सब डिवीजन जिसको बोलते हैं वो अनुमंडल। सब डिवीजन हम लोग का डाल्टनगंज है ना, तो वो अनुमंडल हुआ। अब प्रमंडल का मतलब कि वो एक एरिया को कवर करता है जिसके अंदर में 5 गो 4 गो 3 गो 7 गो जिले आते हैं। समझ रहे हैं? आनी बात समझ लो। तो ये एक बेसिक डाटा था झारखंड के बारे में। अब हम लोग ये क्या करेंगे ना कि एक एक जिला को बेहतर तरीका से पढ़ने का कोशिश करेंगे। आनी बात समझ में? अब जो एग्जाम का सेटर है ना, वो ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछता है कि चलो भाई ऐसे कुछ बता दो, वो ऐसे नहीं बताता, ऐसे नहीं। अब आनी बात समझ में? अब वो एकदम डीपली अंदर से क्वेश्चन पूछता है, जैसे पलामू के बारे में, गढ़वा के बारे में पूछ लेगा आपसे। आनी बात समझ में? तो पहले हम लोग एक एक जिला करके पढ़ेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक वीर पुरुष जो हमारे धरती झारखंड के धरती पर आए हैं और जो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चलते चलेंगे। झारखंड के बारे में 2-3 चीज और जानिए आप। झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है, वृक्ष क्या है? साल है। राजकीय वृक्ष क्या है? साल। तो राजकीय फूल भी है पलाश। पलाश से तो वाकिफ है आप लोग। अब उसका सीजन आ रहा है, बसंत पंचमी जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद देखिएगा उसका खूबसूरती। उसके बाद इसका पशु भी है ना, राजकीय पशु हाथी। कौन है? हाथी। और इसका राष्ट्रीय चिन्ह भी है, राजकीय चिन्ह बदल चुका है मेरे भाई। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम आपको राजकीय चिन्ह मिलने चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत तरह के सवाल वहां से आपसे पूछे जाएंगे। आगे बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? तो आपको यही दिखा दें, मिटाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब जो राजकीय चिन्ह है ना, राजकीय चिन्ह, अच्छा पक्षी भी चाहिए ना एक ठो? हाँ पक्षी लिख लीजिएगा। कौन है? कोयल। हाँ झारखंड का कोयल है। भारत का तो मोर है, ये तो जान ही रहा ना। झारखंड का क्या है? कोयल। पशु में हाथी, फूल में पलाश, वृक्ष में साल। अब जो चिन्ह देख रहा ना, अब चिन्ह ऐसा आ गया है। ये चिन्ह कैसा आ गया है? ऐसा आ गया चिन्ह मेरे भाई। गोले पर गोल है। ठीक है, आप गूगल सर्च करिएगा या कहीं भी मिल जाएगा आपको कि अब ऐसा है जिसमें एक बीच में अशोक स्तंभ है और किनारे किनारे 24 को हाथी है। तो आपसे पूछ सकता है कि झारखंड के राजकीय चिन्ह में कुल हाथियों की संख्या कितनी है? 24। कुल हाथियों की संख्या 24। बहुत ही तरीके से दिया गया है। 24 राज्य है इसलिए 24 हाथी है। 24 जिला है इसलिए 24 हाथी का सिंबल दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछ देगा इसमें जो है ना, जब 24 हाथी है तो यहाँ पे हाथी है, उसके ठीक नीचे पलाश का फूल है। पलाश का फूल है, पलाश का फूल है। पलाश की फूल की संख्या भी 24 ही है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन अराइज हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपसे। ठीक है ना, क्योंकि पिछले वर्ष ही, हाँ पिछले साल, मतलब तो 1 साल हो गया, पिछले साल ही 15 अगस्त से ठीक 1 दिन पहले यानी 14 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया था। मतलब झारखंड के राजकीय चिन्ह को बदल दिया गया। जो 4 जे अक्षर हुआ था ना, उसको हटाकर अब ये गोला वाला लेगा जिस ले आए हैं, जिसमें हाथी कितने हैं? 24। पलाश का फूल कितने हैं? 24। और इसमें नाच गान करते हुए आदमी औरत को दिखाया गया है, यानी वो संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा कि उसमें आदमी की संख्या कितनी है?
तो आप कहिएगा कितना 48 को। आ रही बात समझ में? सब 12 के मल्टीपल में है। आ रही बात समझ में? आदमियों की संख्या कितनी है? 48। आपसे पूछेगा डॉट की संख्या कितनी है, जो आखिरी अंदर में है ना, ऐसे डॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये तो डॉटों की संख्या है 60। कितनी है डॉट की संख्या? 60। आ रही बात समझ में? तो जो नया चिन्ह मिला है झारखंड को, उसमें हाथियों की संख्या 24, प्लस का फूल 24, आदमियों की संख्या 48 और डॉट की संख्या 60। तो सर 12 से क्या संबंध डॉट है? बिंदु वाला सर 12 का सब गुणज में है। 12 गुना 24, 12 गुना 24, 12 चौक 48, 12। इसका मतलब कुछ निकलता है? कोई मतलब नहीं, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, कि कभी 23 मत सोचिएगा, क्योंकि वो 12 का गुणनखंड नहीं है, गुणज नहीं है 12 का। तो जो कुछ भी होगा वो 12 के गुणज में होगा। 24, 24, 48, 60। क्लियर है? यानी हाथियों की संख्या 24, प्लस फूलों की संख्या 24, आदमियों की संख्या 48 और डॉट की संख्या 60। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक का क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए एक बार आप हमको अक्षांशीय विस्तार बता दीजिए। उत्तरीय अक्षांश, उत्तरीय अक्षांश 21, 25 21, 58, 10। अरे मानिए ना, जो अपना बैंक अकाउंट, आप अपना बैंक अकाउंट समझ लीजिए उसको, और नीचे वाला जो पूर्वी देशांतर है उसको अपना दोस्त गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर समझ लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है? मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। 21, 58, 10। ये मान लीजिए कि SBI का बैंक अकाउंट है जिसमें आपका पेमेंट चढ़ने वाला है, ठीक है? अच्छा, जो भी नंबर है आप समझ लीजिए, और नीचे वाला का अपना दोस्त गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर समझ लीजिए। 83 10 50 87। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा आपको क्लास, और बहुत बेहतर तरीके से आप यहीं पे याद करे होंगे। एक बार घर पे जाके PDF को पढ़िएगा और एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको परमानेंट हो जाएगा याद। और एक एक करके हम लोग इसी तरह से पढ़ते चलेंगे आगे। और झारखंड को कर लो दुनिया मुट्ठी वाला में बात है ना। पहले रिलायंस का प्रचार कैसा आता था? कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर ही लिया। हम लोग भी कर लेंगे झारखंड को मुट्ठी में, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ताड़ा बना के निकल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जो कुछ भी एग्जाम होगा उसमें झारखंड स्टेट लेवल के एग्जाम में झारखंड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आनी बात समझ में? उसका क्वेश्चन हमेशा 40 to 50 रहेगा ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग बेहतर तरीके से करके पढ़ते चलेंगे, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि क्लास में याद करा दें, ठीक है ना?